सभी आचार्य मनीषों को हार्दिक प्रणाम। सत्संगी भाई बहनों को जय साहब जी। आज एक बात पर बड़ा पुराना प्रसंग याद आ रहा है, बड़ा आश्चर्य लगा। एक बार विजय भाई साहब ने बताया कि साहब जी ने उनसे पूछा तुमने रामायण पढ़ी है? उन्होंने कहा नहीं। तो साहब जी बहुत ज़ोर से बोले, आदेश दिया पढ़ो। और आज वो समय देखिए कि वो इतना सुंदर बोल रहे हैं, इतना अच्छा बता रहे हैं उसको। मतलब साहब जी जिससे जो चाहे करवा सकते हैं, ये बड़ी सुखद अनुभूति की बात है। ऐसे ही हमारी बिटिया ने नहीं पढ़ी थी, उसको उन्होंने 9 बार नवान्न पारायण करवाया। एक नवान्न पारायण में 3-3 घंटे लग जाते हैं, किसी किसी में इतना लंबा होता है। तो रामायण से सचमुच में जो शौक़ और लगाव साहब जी पैदा कर लेते हैं, वो बहुत कठिन बात है और बहुत सुंदर बात है कि उनके कहने के बाद वो संभव हो जाता है। तो ये प्रसंग बड़ा रोचक लगा। आज एक और बात दिमाग में है। गत रविवार एक प्रश्न उठा कि जो साहब जी ने मंत्र दिया है सच्चा आप हमें प्रेम दीजिए, तो कमल जी के मन में एक संशय आया कि यहाँ सच्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो सभी कुछ सच है, झूठ कुछ है ही नहीं। सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि इसको वो चिंतन मनन और बराबर विश्लेषण करते हैं। शायद वो जानते हैं इस बात को कि ये करके भी हम सरासर पूजा कर रहे हैं। अपनी पद्धति में ख्याल ही तो पूजा है। हम याद से जुड़े हैं, उन्हीं शब्दों को सोच रहे हैं, साहब जी से ऐसा कहेंगे, ऐसा होना चाहिए, और इस तरह निरंतर हमारी पूजा हो रही है। तो ये बहुत प्रशंसा और बधाई की बात है कि वो इस तरह बराबर सोचते रहते हैं। सोचना ही पूजा है। लेकिन इस संबंध में जो हमारे पास उपलब्ध तथ्य हैं, शास्त्र, हमारे बुजुर्ग, बोध कथाएँ, सूफी दर्शन, लोक संस्कृति, उनकी विचारधारा अगर हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं तो इस संशय का बहुत कुछ निराकरण हो जाता है। फिर भी आखिरी हल हमारे आदरणीय गोपाल भाई साहब जब बोलेंगे तो वो उसका करेंगे। उन विचारों को हम उनके समक्ष रख रहे हैं कि जो अब तक इस संशय को मन में स्थान देने का कहीं भी देते नहीं हैं। वैसे तो देवेंद्र भाई साहब ने उस दिन समापन कर दिया था कि जो बुजुर्गों के जो ये मंत्र हैं वो महामंत्र हैं। मंत्र महामणि विषम ब्याल के, मेटत कठिन कुंवक भाल के। तो इनमें परिवर्तन अपेक्षित नहीं है। फिर भी कुछ बातें बड़ी रोचक है, तो उनको हम आपके समक्ष रख रहे हैं। कह लीजिए हमारे बुजुर्ग चचा जी महाराज हमारे कहते थे कि अगर हम ज़बान से बोलते हैं तो केवल आकाश तक जाता है, अगर हम ज़बान और ख्याल दोनों से बोलते हैं तो हमारी दुआ, हमारी प्रार्थना, हमारे शब्द प्रजापति तक जाते हैं, और जब हम निशब्द मौन मन से बोलते हैं तो वो ईश्वर के पास सीधे हृदय में जाके टकराते हैं। देखिए, शब्द की आवश्यकता पहली बारी में ख़त्म हो गई। शब्द साधन है, साध्य नहीं। दूसरा लीजिए, अब सूफी दर्शन को लीजिए एक बार। वो क्या कहते हैं? हमारा सारा सिद्धांत मौन पे आधारित है। हम मौन मराकबा ध्यान करते रहते हैं। तो सूफी कहता है अदब आमोज है, अदब आमोज है मैखाने का ज़र्रा ज़र्रा। मैखाने को हम मान लेते हैं मुर्शिद की संगत, तो वहाँ पर एक ही अदब है और जो ज़र्रे ज़र्रे में भरा हुआ है। सिर झुकाने को ही नहीं कहते सजदा करना, कि हमने सिर झुका लिया और मुक्त हो गए, सजदा कर लिया, प्रणाम कर लिया, वो नहीं। वो तो मन को झुकाने की जगह है, सिर को झुकाने की जगह नहीं है। इश्क पाबंदे वफ़ा है, न कि पाबंदे रसूम। ये जो इश्क है, जो खुदा से इश्क है हमारा, वो वफ़ा का पाबंद है, लॉयल्टी का। और लॉयल्टी जो है वो हमारे एक्शन में होनी चाहिए थी। हमेशा की बात है, रैस भाई साहब कहते थे एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि हम लोग एक्शन में रखें। वहाँ ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है आई लव यू कहें, आज रोज़ डे है, आज चॉकलेट डे है। वास्तव में प्रेम के महान ज्ञान और फिलॉसफी को पाश्चात्य जगत ने बाजारीकरण और उपभोक्तावाद में घसीट लिया और उसको निकृष्ट कर दिया बिल्कुल, जबकि वास्तविक प्रेम में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ मार्केटिंग और उपभोक्तावाद की बातें हैं। वो लोग प्रेम को पतन मानते हैं, कहते ही फेल इन लव।
प्रेम में गिरना फेल हो गया हम उत्थान मानते हैं और प्रेम से चरित्र का अपने आप आचरण का सुधारीकरण होता जाता है। उस प्रेम के लिए कोई शब्द रिक्वायर्ड ही नहीं है। प्रेम हृदय का महाकाव्य है, चित्त का चांचल्य है, जिससे प्रेम है। हम दर्शनी की आकांक्षा लिए रहते हैं उसकी हर समय, और आचरण से संबंधित है। तो तीसरी बात एक और बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्र तो उद्घोष कर ही चुका, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। यहाँ भी शब्द की आवश्यकता पर कोई बल नहीं दिया। अब देखिए लोक संस्कृति, जरा एक बार लोक परंपरा। हमारे राजस्थान में जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको हम लोग बोलते हैं आप। वहाँ पर आपका वाचक शब्द है थे। ए जी थे सुनो के, आप सुन रहे हैं ना, लेकिन अपनी माँ को तू ही बोलते हैं, मारे तू कर ले यह काम, ये कौन सा कठिन काम है। तो माँ को तुम बोलना इस बात का द्योतक है कि प्रेम में कोई औपचारिकता का स्थान है ही नहीं। फिर हम अपने प्रभु को कुछ भी चाहे बोले, उसके लिए हम बिल्कुल आज़ाद हैं। इसी तरह आप पूरी कायनात को देखिए। अगर हम मैखाने को कायनात मान लें तो देखिए सारी कायनात कैसे सजदा करती है। जरा पुरवाई चली, वृक्ष झुक झुक के अपने खुदा को सजदा कर रहे हैं, उस कायनात के मालिक को। शबनम हीरे के मोती सी चमक चमक कर उसको आकर्षित कर रही है, पत्ते झूम रहे हैं, नदियाँ लहरा रही हैं। थोड़ी सी वर्षा हुई नहीं कि सारा वनस्पति जगत हरा 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 प्रसन्नता का द्योतक बन गया। सागर अपने महबूब चांद को देखकर ऐसे ज्वार में भरा कि कितने उछल तरंगों के द्वारा उसको छूने की चेष्टा करने लगा। सब जगह एक्शन है, कहीं आवाज़ नहीं है। आवाज़ और शब्द और परिवर्तन की शायद कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम जो कुछ भी प्रेम में कहते हैं, अब बुद्धू और मूर्ख को मन के भावनाओं से प्रेरित होकर कहिए, सुनने वाला मुग्ध हो जाएगा। और क्रोध में कहिए तो वो लड़ाई का बायस बन जाएगा, कलह का बायस बन जाएगा। क्यों बना? क्योंकि एक बार मन में अतुल प्रेम भरा है तब हम कह रहे हैं बड़े बुद्धू हो तुम, और दूसरी बार क्रोध के भाव से झगड़ के कह रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं हुआ। आप देखिए पहले प्राचीन काल में शब्द भेदी बाण चलते थे, एक बार में लक्ष्य अपना तय कर लेते थे। और प्रकृति ने हमारे होठों की आकृति भी धनुष के समान बनाई है। यहाँ से जो शब्द निकलते हैं वो मृदुल शब्द पुष्प बाण का काम कर सकते हैं, मन पे मरहम और औषधि का कार्य कर सकते हैं, और कठोर शब्द प्राणहंता तक हो सकते हैं। ये महाभारत का जो जितना भी प्रकरण है वो इसीलिए तो हुआ कि द्रौपदी ने इतना कठोर तंज कसा था कि अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। तो हम इस धनुष का प्रयोग मृदुल शब्दों से करें, और यहाँ तक छूटे कोई शब्द ही न बोलें। एकांत में बैठे हैं, प्रभु के बहुत सारी छवियाँ, बहुत सारे चित्र हमें याद आ रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं। उस रोने में भी कितना सुख है, उस आनंद की भी कोई कहीं बराबरी नहीं है। तो शब्द पक्की तौर पे साधन है, साध्य नहीं। हम बिना शब्दों के भी बात कह सकते हैं। जब उद्धव बिल्कुल नहीं माने, देखिए एक शायर ने ये भी कहा है कि रहमत ने मेरा जज्बाए इखलास देखकर, इखलास माने होता है निष्कपट प्रेम, भाव से भरा प्रेम। रहमत ने मेरा जज्बाए इखलास देखकर सारे गुनाह कर दिए हैं शामिल सवाब में, मेरे सारे गुनाहों को पुण्य में शामिल कर लिया। तो फिर भाव की तो सारी कहानी हुई। तो भावनाओं में हम चाहे विश्लेषण कर रहे हैं, बैठ के साहब जी की बातों का सोच रहे हैं, उनके चरणों में ध्यान किए, सब कुछ पूजा है, तो वहाँ पर किसी और नवीन परिवर्तन की शायद कोई आवश्यकता नहीं है। जब नहीं माने उद्धव, गोपियों ने बहुत समझाया, तो लास्ट में उन्होंने यही कहा कि हम प्रेम नगर की बंजारन, जब तप और साधन क्या जाने, हम श्याम नाम की दीवानी, व्रत नेम के बंधन क्या जाने, हम ब्रज की भोली गवारनियाँ, ये संयम नियम क्या जाने। ये प्रेम की बातें हैं उद्धव, कोई क्या समझे कोई क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें या मैं जानूं या वो जाने। तो जब वो जो दो जानते हैं वो उस आनंद का अनुभव करते हैं
जिस आनंद के लिए ये सारी पद्धतियाँ हैं, सिलसिले हैं, सारी कहानियाँ हैं, तो कभी ऐसा ही करें हम इन कहानियों को छोड़कर। अच्छा, उसके बाद भी उद्धव को ज्ञान नहीं आया तो प्रकृति ने उसे सिखाया, वही प्रकृति जो ईश्वर के प्रति हमेशा सजदा करती रहती है। उलझकर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। हजारों गोपियों में थी खड़ी वहाँ पर राधिका रानी, बोली उद्धव संदेशा खूब लाए हो, मगर ये याद रखना अभी तुम प्रेम की नगरी में आए हो। वहीं से उद्धव की खुली आंखें, अजब गुरु मंत्र ये पाया है, प्रेम जगत का सार और कुछ सार नहीं। और इसी प्रेम को प्रातः से लेके रात्रि तक, रात्रि पर्यंत प्रकृति हमें सिखाती है। परवाना घूम के आता है, क्षमा पर न्यौछावर हो जाता है, बार बार ढेर गिरते जाते हैं फिर भी ढेर आते जाते हैं, और इसलिए सूफियों ने इसको भी बहुत महत्व दिया है। अंतिम बात देखिए, पहली बार हमारे रईस भाई साहब हमारे पास लाजपत नगर में आए तो उन्होंने चलते समय ये कहा कि भाई तुम लोग तो हमारे घर गांव के हो, भाई हमारा जयपुर से गांव ढोसी 150-200 किलोमीटर दूर है। तो उस बात का वाच्यार्थ ही समझ में आया हमें, शब्दार्थ तब इतनी बिल्कुल भी साहब ने शक्ति नहीं दी थी, नए नए थे, कर्मकांड के क्षेत्र में चलने वाले थे। जब कुछ समय बीता तो हमने उनसे कहा कि आपने ये कहकर बड़ा अच्छा किया, हमें जोड़ लिया। तो उन्होंने ये शब्द के बारे में इतना सुंदर बोला, इतना अच्छा बोला उस समय मैं कुछ भी कहता तो भी उसका वही असर होता जो मैंने ये कहकर असर तुम्हें लग रहा है कि असर हुआ है। कैसे? बोले आशा, जहाँ से शब्द निकलते हैं वो जगह महत्वपूर्ण है, शब्दों का ढांचा, उनका खोखला शरीर कोई मायने नहीं रखता। जिन तरंगों को लेकर ये शब्द आए थे वो शब्द अपना असर करेंगे ही, चाहे मैं ये कहूँ या कुछ और कहता। जब इस बात का गूढ़ अर्थ समझ में आता है, तबीयत प्रसन्नता से हरी हो जाती है कि एक ऐसा स्थान है गुरु का जहाँ से कुछ भी निकले तो अमृत ही निकलता है। अमृत कलश लिख के गोपाल भाई साहब ने वाकई इतना बढ़िया अमृत बांटा कि जो लाइन पढ़ो साहब की छवि ऐसी उभरती है, सब कुछ अमृत की खान से निकल के अमृत होता चला जाता है। तो क्यों ना हम यही करें कि भाई इश्क पाबंदे वफा है, ना कि पाबंदे रसूम। रसूम शब्द रस्म का बहुवचन है, मतलब ना उसको कोई रूढ़ी चाहिए, ना परंपरा चाहिए कि ऐसा करो, ऐसा करने से ऐसा होगा। वहाँ कोई भी विधि विधान, मंगल, कानून कुछ रह नहीं जाता। हम भावनाओं के आवेश में अपने प्रिय को याद करते हैं और प्रिय उससे ही मुग्ध हो जाता है। तो बताइए शब्दों के जाल में क्यों फंसे? और फिर सबसे बड़ी बात है, सच्चा प्रेम का जो ये मंत्र हमें दिया गया है, साहब जी तो चरम शिखर पर है इन मंत्र से, प्रार्थनाओं से, दुआओं से सबसे दूर। ये हम उन लोगों को दिया गया है जो सच झूठ की मिलौनी से बने हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि मिलौनी के कारण हम इस प्रेम को भी बनावट, सजावट, दिखावट के एक आडंबर में समेट लें कि कोई दिख रहा है तो बहुत तेज़ी से बहुत गहरा सजदा किया, और नहीं है तो निष्प्रह बैठे हैं। तो जो मंत्र बने हैं वो हम लोगों के लिए बने हैं, इसलिए उनमें वही चीज़ उन्होंने रखी है जो आवश्यक है। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।